तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल, तेरे वजूद को समय को भी तलाश है। मान्या, जब आपको मालूम चला कि ओके यू आर द विनर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वाज योर ओवरऑल जर्नी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी काफ़ी मेहनत चाहिए। एंड हमारी ऑडियंस को हम बताना चाहेंगे कि मान्या इज सेटिंग अ एग्जाम्पल फॉर ऑल दोज गर्ल्स वो थिंक कि शायद उनके लिए अब कुछ बचा नहीं है, बिकॉज दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो, राइट? Indeed, the life, as I said, my life has not been easy on me, but I was harder on my life. So, my journey is completely, जो भी मेरी जर्नी स्टार्ट से रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंचिंग रही है। मेरा बचपन कभी नहीं था, लाइक बचपन से ही मैं मैच्योर हो गई। 14 साल की उम्र में घर छोड़ के आना और अगेंस्ट जाना फैमिली के, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कभी मैंने मुंबई शहर नहीं देखा था। बचपन में मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, लेकिन जब हम यूपी वापस चले गए थे, तो 14 साल में वापस मुंबई आना अकेले, ऐसे शहर में जहाँ पे लोग पानी भी नहीं देते, वैसे शहर में मैं अकेले आई। मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि एक चीज़ थी कि मैं खुद को लिमिट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे अपने घर में रुक जाती तो शायद मैं अपने आप को वहीं बंद कर लेती। बट वहाँ से निकल के मैं आई, मैंने जॉब किया, अपनी पढ़ाई की, और मैं मेरा 14 साल से ही ये सपना था कि एक प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे जो फीलिंग्स, लाइक अगर जेंडर इक्वालिटी देखें, लड़का लड़की में डिफरेंस, और वायलेंस हो गया, डाउरी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो हम हाईलाइट कर सकते हैं। आज भी लड़कियों को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। आज भी वो धारणा है कि लड़कियां, लड़के माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं। तो मुझे वो चीज़ बदलनी थी, और ये चीज़ डॉक्टर, इंजीनियर या बैंकर बन के तो नहीं होती। तो आई वॉन्टेड दैट स्टेज, एंड a very particular day I was sitting with my mom. There was some situation happened in my house. हमें घर से बाहर निकाल दिया गया था, तो हम जाके बैठे थे और मैं स्क्रॉल कर रही थी। उस टाइम पे प्रियदर्शनी चैटर्जी जीती थी, एंड आई डिडंट नो दैट कोई फीलिंग, अचानक से ऐसे कुछ पावर मेरे अंदर क्लिक हुआ कि आई वांट दैट स्टेज, and it happened from there, and I auditioned for almost campus princes 10 times. There were people like, you don't look like a Miss India, you're a dusky, you have a different face, you have big face, you have a short face, you are shorter, you are patli, and there are so many comment on me. When I there was instance when I was in my graduation class, हमारी टीचर सबसे पूछ रही थी आपको क्या बनना है। मैंने, मुझे मिस इंडिया बनना है, एंड मेरे पे सब हंसने लगे। मुझे बुरा लगा, मैं इंसान हूँ, मुझे बुरा लगेगा ही बट एक चीज़, कभी वो चीज़ों को मैंने खुद पे इफ़ेक्ट नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन एक भरोसा होता है ना खुद पे कि यार इतनी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। तो उस टाइम भी मेरे पास कुछ नहीं था हिम्मत के अलावा। तो मान्या, देर इज़ वन मोर थिंग, लाइक क्योंकि आपके बचपन की बात करें, एज यू सेड आप 14 साल में अपने घर को छोड़कर आ गई थी, एंड आपके पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, विच इज़ अपने आप में अमेजिंग प्राउड वाला चीज़ कि एक ऐसे मुकाम से जहाँ पे लोग सीरियसली नहीं लेते हैं चीज़ों को, दे जस्ट टॉन्ट एंड डू नथिंग। सो हाउ वॉज योर चाइल्डहुड एंड वॉट डिफरेंस यू आर सीइंग, बिकॉज नाउ यू आर सीइंग बोथ द लाइफ्स, यू सॉ दैट लाइफ। यू नो, आई हैव सीन, मैं गांव की भी लाइफ देखी है, मैंने शहर की भी लाइफ देखी है। तो जब मैं उत्तर प्रदेश रिप्रेजेंट कर रही थी, तो मैं ये सोचती थी कि मैं होल इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव होल लाइफ इनसाइड मी। आई हैव सीन बैड टाइम, आई हैव सीन गुड टाइम, एंड बीइंग ऑटो रिक्शाज ड्राइवर, आई एम प्राउड ऑन माई फादर, बिकॉज वहाँ पे रह के भी उन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया, बोला अपने सपनों को जियो, कभी खुद को पीछे मत खींचना, भरोसा किया मुझ पे, और मेरे पंखों को कभी नहीं काटा, तभी मैं उड़ के आज तक यहाँ पे आई हूँ। नो डाउट इन दैट। सो वो जो आपकी जर्नी रही है, जैसे आप घर छोड़ कर आई थी एंड यू वर सो यंग, सो हाउ यूज टू, मतलब अब आप देख रही हैं सब कुछ कि इट्स लार्जर देन लाइफ, बट तब वो सिर्फ एक बाहर से देखना होता था उस दुनिया को।
जर्नी सच में बहुत इजी नहीं रही है। लोगों ने मुझे धुतकारा भी है, बहुत सारे दरवाजे मेरे मुंह पे बंद हुए हैं कि नहीं नहीं आप डिज़र्व नहीं करते, आपको ये सपना छोड़ देना चाहिए था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी कि मुझे नहीं फॉलो करनी चाहिए थी, लेकिन वो छोटी सी उम्र में भी मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं कर लूँगी, और आज मैंने कर दिखाया। कितना वक्त लगा वो जर्नी में, कितने अप्स एंड डाउन्स आए, कितनी बार रोना आया, कितनी बार ऐसा लगा कि बस अब सब खत्म है? ये एक टाइम नहीं हुआ, आई कैन से दैट इट्स लाइक लाखों बार हुआ मेरे साथ, लेकिन हर बार बिखरी हूँ, खुद को समेटा है, खुद को ऐसे डस्ट निकाले हैं और फिर वापस से आगे निकली हूँ। तो ये एक या दो बार की नहीं है, जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी थी और 20 साल का इंतज़ार है, तो आज मैं मिस इंडिया रनर अप हुई हूँ। थैंक यू। ऐसे बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, लोअर मिडिल क्लास, जहाँ पे सपने मिस इंडिया का देखने का बहुत बड़ी बात होती है, लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जब मेरे परिवार वालों को पता चला कि मैं एक्चुअली टॉप 3 में जीत चुकी हूँ, तो मैं उनसे बात नहीं कर पाई, लेकिन मैंने वीडियो कॉल किया 3 बजे रात को क्राउन के साथ, एंड दे स्टार्टेड क्राइंग। सो आई देन ऑन द इंस्टेंट आई रियलाइज्ड कि ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, मैंने सिर्फ 20% मेहनत की है, कहीं ना कहीं उनके सेक्रीफाइस जो उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं, 80% सेक्रीफाइस हुआ, एडजस्टमेंट हुआ, उनके थाली का निवाला उन्होंने मुझे खिलाया है, उनकी मेहनत है, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। तो ये क्राउन सिर्फ मेरे पेरेंट्स को नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, वो हर एक औरत को जाता है जो ये मैं कहना चाहूँगी कि अपनी इमेजिनेशन से बढ़ के सपना देखे, ये क्राउन आपके लिए है।